जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे चैनल की यही कोशिश रहती है कि पब्लिक के हितों को उजागर किया जाए। पब्लिक को अगर कोई किसी तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं कंसर्न विभागों को लेकर, तो वो दिक्कतें विभागों तक पहुंचाई जाएं। लेकिन इसी तरह से एक मामला सामने आया है सांबा के वार्ड नंबर, ये कौन सा वार्ड आप बताएंगे? वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5 ये सांबा का है। मुख्य बाजार के साथ लगता है ये इलाका है। लेकिन कैप्शन आपने पढ़ी होगी कि मैंने कैप्शन में ऐड किया है कि वाह रे पीएचई विभाग। और अक्सर हमने देखा है कि जब किसी भी इलाके में डेवलपमेंटल कार्य शुरू होते हैं, खासतौर पर गलियों को लेकर बात करें, जब गलियां बनना शुरू होती हैं तो न जाने पीएचई विभाग को कैसे खबर मिल जाती है वहां पर गलियां बन रही हैं, वहां पर आएंगे और वो पाइप बिछाएंगे। अच्छी बात है पाइप बिछाना कि लोगों को पानी की सप्लाई जो वो अच्छी मिलेगी। लेकिन जब आप किसी भी गली को उखाड़ते हैं, उसमें पाइप बिछाते हैं, पाइप बिछाकर पीएचई विभाग की यह भी ड्यूटी बनती है कि उस गली की दोबारा से मरम्मत की जाए। लेकिन मरम्मत नाम की चीज नहीं है। यह मामला मैं आज आपको पहला नहीं बता रहा, इससे पहले भी कई मामले इस तरह के सामने आए हैं। लेकिन इस वार्ड नंबर 5 की इस गली की बात करें तो जितनी भी दूर तक ये पाइपलाइन बिछी है, उसके बाद की हालत आप देख रहे हैं कि पत्थर गलियों में इतने ज्यादा है कि यहां पर लोगों के गिरने के चांसेस बढ़ गए हैं। लोग जो है वो कई बार रात के समय में यहां पर गिरे हैं। और आप इसकी भी हालत जरा देख लीजिए। मैं पीएचई विभाग के साथ साथ जिस तरह से अलग अलग विभागों के जो कंसर्न विभाग है उनके भी जो काम करने के तरीके हैं वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये तरीका है पीएचई विभाग का। यानी अगर हम बात करें जल शक्ति विभाग यानी पीएचई विभाग की, या इसी के साथ साथ अगर पीडीडी विभाग की भी बात करें, तो गर्मियों में न जाने क्या हो जाता है कि इनकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं काम करने की और लोगों को जो है वो हाहाकार करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन इस वार्ड नंबर 5 की इस गली की हालत को लेकर यहां के स्थानीय लोगों से भी जानूंगा कि क्या वो कहेंगे, क्योंकि अब ये गली जो है ये कहीं ना कहीं जो ये पत्थर बाहर आ चुके हैं, पाइप अंदर बिछी हुई है। अब हमें कई अलग अलग इसमें जो वो कारण पता चल रहे हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग हैं, अंकुश महाजन जी हैं, इसी के साथ यहाँ की महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। आप यहाँ पर आए, क्या ये आप कहना चाहते हैं आपके जो इलाके में जो गली का काम पिछले कुछ महीनों पहले खत्म हुआ था, गली बनकर तैयार हुई, लेकिन उसके बाद गली को दोबारा से उखाड़ दिया पाइपलाइन बिछाने के लिए, लेकिन पाइपलाइन भी बिछी लेकिन उसके बाद मरम्मत नहीं हुई है। पीएचई विभाग की कितनी नालायकी आपको यहाँ पर नजर आ रही है? देखिए ऋषि जी, सबसे पहले तो मैं आप जेके मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो हर जगह हर आदमी की आवाज को हर जगह पहुंचाने के लिए तैयार रहता है। रही बात ये इस वार्ड नंबर 5 की गली की, ये गली पूरे 1 साल पहले एक गली बनी थी, 1 साल पहले। उसके गली के 2 महीने बाद इस गली में पीएचई विभाग ने आके ये पूरी जो पाइप है आप देख रहे हैं इधर लाइव, आप हमारे साथ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये गली में जो पाइप डाली हुई है, इसमें ये जो पाइप है पूरे कोई लेवलिंग नहीं है, पीएचई विभाग की तरफ से पाइप डाल दी गई है और 1 साल से पूरी गली को ऐसे रखा गया है। और ये जो गली है ये मेन सांबा शहर की गली है। न्यू बस स्टैंड से लेकर बाजार तक आप हालत देखिए इस गली की। ये बड़ी मुश्किल से हमने ये गली बनवाई थी। अब गली बनने के बाद पीएचई डिपार्टमेंट ने 3 महीने के बाद इसको उखाड़ दिया। चलो उखाड़ा और पाइपें डाली, हमारे लोगों के उससे फायदा ही हुआ है, जो पानी मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद मैंने एक्शन साहब से जाके 3 बार इसकी रिक्वेस्ट की कि इस गली को आप रिपेयर करवाओ और जो इसका लेवलिंग है इसकी बराबर कराओ। इस वक्त आप ऐसा करना, इस ठेकेदार जो ये ठेकेदार है उसको बुलाओ और उससे ये लेवलिंग करवाओ। लेकिन उन्होंने जब ये गली बनी ना हमें ये कोई ठेकेदार मिला, इस गली में ठेकेदार ने कोई दिखाई नहीं दिया। इनके ही डिपार्टमेंट के बंदे आए, पाइपें बिछाई और पैसा निकाला। 31 दिसंबर में इन्होंने क्या किया, पाइपें डाली इधर, ऑन स्पॉट पेमेंट निकाल ली। उसके बाद 31 मार्च आई, इन्होंने बेल्डर लाया, थोड़ी थोड़ी बेल्डिंग करवा दी। उसके बाद जब हमने थोड़ा और बोला कि जब हम एक्शन पीएचई साहब के पास गए कि हालत देखिए आप गली की क्या कर दिया आपने, आप पैसा क्यों निकालो ठेकेदार का, आप इधर पैसा ब्लॉक करो। बोलते नहीं हम नहीं पैसा अपना खुले अकाउंट में दे देते हैं, ऑन अकाउंट दे देते हैं, लेकिन ये जो पैसा जो है ये हम नहीं रोक सकते इनका। मैं ठीक है, हमने बोला कि सर आपने अगर पेमेंट करनी है, जिस गली में आप पाइप बिछा रहे हो उसकी चेकिंग करके इनका कोई जेई होगा, कोई टेक्निकल फॉल्ट जो देखते हैं, जो अप्रूवल करते हैं, जो पैसे निकालते हैं, सभी की मिली भगत। एक्सेल साहब को 3 बार बोला गया, जेई साहब को बोला गया, सिर्फ पैसे खाते हैं ये, इनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ पैसा खाना इनका मकसद है और बेवकूफ बनाना, जनता को परेशान करना। पीएचई डिपार्टमेंट ने ऐसा किया है कि पूरा सांबा ही परेशान कर दिया। आप 5 नंबर वार्ड नंबर 5 की बात करूं, न्यू बस स्टैंड से आप देख लीजिए क्या हालत है गली की, और ऊपर मेन बाजार जेके बैंक है, ये यहाँ पे मंदिर है, यहाँ से लोग आते हैं जाते हैं, बच्चे जाते हैं, बच्चे गिरते हैं और लोग हमें गाली ही निकालेंगे, जिसके
बच्चे गिनेंगे, किसी की टांग टूट रही है, किसी की बाजू टूट रही है, और वो गाली ही निकालेगा। लेकिन मुझे ये यहाँ तक ज्ञात है कि जो गली है ये वैसे भी सुर्खियों में रही है पिछले कुछ सालों से। वैसे तो इसका काम नहीं शुरू हो पा रहा था, लेकिन जब काम शुरू हुआ, थोड़ा काम इसका हुआ, उसके बाद पीएचई विभाग वालों ने उखाड़ दी कि चलिए ये गली जो वो सुर्खियों में ही बनी रहे तो अच्छा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमने बड़ी, यहाँ के लोगों ने बड़ी मुद्दे से और बड़ी मुश्किल से ये गली बनी, क्योंकि एक तरफ वार्ड नंबर 4 है, एक तरफ वार्ड नंबर 5 है, और ये सेंटर गली है। सेंटर गली में ना वार्ड नंबर 4 और 5 का जो बीच में गली है, दोनों कारपोरेटर की तरफ से हम बोले, उन्होंने सहयोग से ये गली बनाई। बिल्कुल, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि इस विभाग को लेकर बात करें, म्युनिसिपल काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, तो क्या वो इस गली की मरम्मत नहीं करा रहे? अब देखिए, ये विकलांग है, ये थ्री टायर स्कूटी जो आप देख रहे हैं इनकी, अब देखिए कि इतना सा दायरा है, यहाँ से बड़ी मुश्किल से जो 2 व्हीलर है वो यहाँ से निकलेगा, चाहे उस तरफ से निकाल लीजिए या इस तरफ से निकाल लीजिए, लेकिन अब ये 3 टायर स्कूटी जो आप देख रहे हैं ये किस तरह से निकलेगी? इनके लिए तो आने जाने में भी काफ़ी दिक्कतें जो पेश आ रही हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं ये काफी एक गलत मैसेज आ रहा है कि डेवलपमेंट तो आप कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उल्टा नुकसान जो वो कर रहे हैं। यहाँ की कुछ महिलाएं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ की ये रहने वाली महिलाएं कितनी दिक्कतें इनको पेश आती हैं। सबसे पहले आप बताएं, क्या कहेंगे? गली आपकी काफी सुर्खियों में रही है, वैसे तो काम होता नहीं था, जब हुआ तो उसके बाद पीएचई विभाग वालों ने भी अपने से अच्छा काम किया है, लेकिन कम से कम उसकी मेंटेनेंस दोबारा से करके जाते हैं। भैया पहले तो ये गली बनती नहीं है, 18 साल हो गए मेरी शादी को, तो मैंने ये टूटी फूटी देखी, ऊपर से टूटी है, नीचे से टूटी है, पूरी की टूटी है। तो जब बनी 1 साल पहले तो बनी, फिर वो पाइप वाले आए, पाइप डाल के गए, फिर तोड़ के चले गए। यहाँ पे तो इतनी समस्या थी कि ना इनके घर में स्कूटी जाती थी, ना मेरे घर में जाती थी। तो ये वाली जो थोड़ी सी डाली हुई है, ये भी हमने खुद ही डाली हुई है इन्होंने। अच्छा। तो भैया बनती तो है नहीं है, बस आप ही देख लो, जगह जगह जाम लगा हुआ है, नालियों से पानी बह रहा है। भैया इतनी गंदी हालत है, केवल मैं खुद फोटो खींच के फेसबुक पे डाल दी कि भैया गली की हालत देखो। वो म्युनिसिपल कमेटी वाले डालते हैं कि ये है वो है भैया इतनी बुरी हालत है कि सुबह सुबह मंदिर जाना होता है, नहाने के बाद मन नहीं करता यहाँ से निकलने का कि यहाँ से निकल के हम मंदिर में माथा टेकने जाएं, क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे क्या बोलूं भैया, इतना गंद होता है कि हद से ज्यादा, बहुत ही भैया बुरी। तो क्या आपकी कंसर्न जो विभाग के अधिकारी हैं उनको बताने के बाद भी कोई अधिकारी नहीं आए? कोई जब 4 वालों को बताओ तो बोलते 5 वार्ड नंबर वालों के पास जाओ, जब 5 वार हमें तो पता ही नहीं चलता कि बस वही बोर्ड लेने के लिए आते हैं, उसके बाद कोई पता नहीं चलता कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। बिल्कुल, कुछ और महिलाएं, आप क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतें आपको आ रही हैं इस इलाके में? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनका ध्यान यहाँ तक लाना काफी जरूरी है। आप ही अपनी बात पहुंचाएंगे तो शायद वो सुनकर यहाँ पर आए, क्या कहेंगे उनको? हम बोलेंगे कि ये गली इतनी अच्छी बनी थी, जब बनी तो जब ये 3 महीने में नहीं हुआ तो टूट आ गई थी, और ऐसे कर दी कि कोई लंघने की इतनी दिक्कत होती है कि जगह जगह पर गिर जाते हैं। बूढ़े जो जाते हैं बेचारे, जो भी जाते हैं वो ऐसे जाते हैं कि उसको नाक को दब कर जाते हैं, हमें बोलते जाते हैं अब कैसे इसमें रहते हो, इस गली में कहाँ क्यों नहीं, इधर से गली से आपको स्मेल नहीं आती? बोलते हैं हमको तो स्मेल आती है, पर कहाँ घर छोड़ कर जाएंगे। हम तो यही बोलते हैं कि गली ऐसी बननी चाहिए कि जाने की सारी प्रॉब्लम। सुबह जब हम जाते हैं तो इतनी गंद में जाते हैं मंदिर, कि मंदिर के बिना भी नहीं रह सकते हम, कि हमको आदत है सुबह मंदिर जाने की। जब जाते हैं मन करता है नहा के जाते हैं, तो आन के क्या करेंगे, मंदिर में इतनी गंद में जाके मत्था टेकेंगे, पर क्या करें, भगवान को सुनाते हैं, भगवान देख इतने गंद में हम आते हैं, पर क्या करते हैं, हम रुक नहीं सकते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस गली में हमेशा जेडी एक गली है भाई, इसमें से आना जाना काफी मुश्किल हो, बड़ा मुश्किल है इस गली में आना जाना। इसके कल की गली आम चलती है, बिल्कुल शॉर्टकट भी है, क्योंकि न्यू बस स्टैंड तक ये गली पास है, तो भाई उससे इधर से सभी लोग नीचे से ऊपर से जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। के कल की बस स्टैंड है इधर, जिन्होंने जाना वो भी इधर से जाते हैं, जो बाजार में जाते हैं वो भी नीचे से ऊपर जाते हैं। अब क्या कहेंगे अधिकारी को, क्या कहेंगे, किस तरह से आप जो वो इसके ऊपर काम करवाएं? हम बोलते हैं कि इसमें काम लगाएं, अच्छा काम करें, कि सब देखें, बोलें कि इतनी अच्छी गली है, सब नांगने में कुछ दिक्कत नहीं होगी। हम ये जो घास मंडी का इलाका है, वार्ड नंबर 5 इन्होंने बताया, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। क्या कहेंगे, आपका क्या मैसेज रहेगा अधिकारियों को? क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता के लिए सहूलियात होती है, लेकिन यहाँ पर सहूलियात नाम की तो कोई चीज नजर नहीं आ रही। सर गली तो मेन यही है, नए बस स्टैंड से यहाँ पे बिल्कुल, ये बैंक भी है, यहाँ पे ब्रांच है जेके बैंक की, मंदिर है, लोगों ने इधर से ही आना जाना होता है, तो बहुत मुश्किल होती है। जो भी आते हैं ना वो बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं, क्योंकि एक तो नालियां ब्लॉक रहती हैं 24 घंटे, तो एक तो इनका स्वीपर का भी थोड़ा वो नहीं है सही से काम।
चलिए, तो ये महिलाएं जिन्होंने विस्तार से बताया कि यहाँ पर क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं। देखिए, उखाड़ी हुई गली पूरी आप आखिर तक देख सकते हैं। पाइपलाइन तो बिछाई है पीएचई विभाग ने, अच्छी बात है। अंकुर जी, क्या कहेंगे, नलायकी कितनी साफ तौर पर नजर आ रही है और क्या आपका कंसर्न जो विभाग है उनको संदेश रहेगा, चाहे वो गली की मेंटेनेंस को लेकर बात करें या पीएचई वालों ने, जो जल शक्ति वालों ने ये जो पाइपलाइन बिछाई है इसकी गली की दोबारा से मेंटेनेंस को लेकर बात करो, किस किस को आप संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सभी का यहाँ पर अगर योगदान रहता तो शायद आज ये गली सुर्खियों में ना होती, मेंटेनेंस अच्छे तरीके से होती। देखिए ऋषि जी, मैं आपके माध्यम से ये बात बोलता हूँ कि सबसे पहले तो मैं डीसी साहब सांबा से ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके मुलाजिम हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। आपको रिपोर्टिंग जो दे रहे हैं वो ऊपर से ही रिपोर्टिंग दे रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जीरो काम कर रहे हैं। सबसे पहले पीएचई विभाग को हमने ये 3 बार सतर्क किया कि इसकी रिपेयरिंग कराइए, ठेकेदार को बुलाइए, रिपेयरिंग कराइए। हमें ना ठेकेदार मिला ना ही इसकी कोई रिपेयरिंग हुई। एक बात पीएचई 3 बार बोला पीएचई वालों को। उसके साथ साथ ही मैं म्यूनसिपलिटी वालों को भी बोलूँगा, जो हमारी जो नाली हैं थोड़ी इसकी रिपेयरिंग करवाए, इसका कोई अलग टेंडर बनवाए, कोई इसके लिए सीवरेज के लिए काम रखाए, सीवरेज बने या सीवरेज से, क्योंकि पूरे शहर की गंदगी यहाँ से ही जाएगी। तो छोटी छोटी पुरानी नालियाँ बनी हैं, उसके कारण भी जाम रहता है इधर। और रही ये बात पीडब्ल्यूडी की, तो हम आपके माध्यम से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी बोलेंगे कि इस गली का जल्दी से जल्दी इसकी रिपेयरिंग करवाई जाए और इसका जो वर्क है वो करवाया जाए। और पीएचई, खासकर मैं आपके माध्यम से ये बोलूँगा कि जो ये ठेकेदार है और जो पीएचई डिपार्टमेंट है, इन दोनों के माध्यम में 1 साल से क्या खिचड़ी पकी है ये हमें समझ नहीं आ रही। ऐसा क्या काम होगा, ऐसी क्या बात होगी कि अगर एक ठेकेदार पाइप बिछा रहा है तो उसका काम है उसके ऊपर काम कर रिपेयरिंग कर बराबर लेवलिंग करना, वो तो कर सकता है। लेकिन एक्शन साहब और जेई साहब उनका फर्ज नहीं बनता ये। और जो आजकल तो ऑनलाइन अपलोडिंग फोटो होती है, यूटेक होता है, वो कैसे किसके माध्यम से पैसे निकल रहे हैं? सब खा पी रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। मेरे डीसी साहब से, आपके माध्यम से डीसी साहब से कह रहा हूं कि अपने डिपार्टमेंट जो आपके अंडर काम कर रहे हैं इनकी लगाम पूरी कस के रखें। बिल्कुल, तो यहाँ पर डीसी सांबा जो है अभिषेक शर्मा, उनको भी यहाँ से संदेश दिया गया है यहाँ के लोगों द्वारा कि उनके जो कंसर्न विभाग हैं, चाहे वो हम जल शक्ति पीएचई विभाग को लेकर बात करें, पीडीडी विभाग को लेकर बात करें, तमाम अपने भी जितने भी उनके अधिकारी हैं उनको ये कहा जा रहा है कि कम से कम उनसे रिपोर्ट ली जाए डेली बेसिस पर। जो रिपोर्ट्स आती हैं वो किन तथ्यों आधार पर जो वो रिपोर्ट आती है कि ग्राउंड पर कुछ और काम होता है लेकिन दिखाया कुछ और जाता है। देखिए, मैं जहां तक आपको चलूंगा वहां तक आपको गली की यही कंडीशन आपको दिखाई देगी कि पाइपलाइन बिछाई गई जल शक्ति विभाग यानी पीएचई विभाग की तरफ से लोगों को पानी की सहूलियत देने के लिए, लेकिन उसके बाद जो है मेंटेनेंस नाम की कोई चीज नहीं है। आप देखिए, बड़े बड़े पत्थर जो वो गली के ऊपर आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और ये गली जो है ये मेन बाजार से न्यू बस स्टैंड को जोड़ती है, आधा किलोमीटर के आसपास का इसका स्ट्रेच होगा, शॉर्टकट है। लोग इसी गली का ज्यादा जो वो इस्तेमाल करते हैं कि चलिए हम यहाँ जो वो आराम से न्यू बस स्टैंड तक पहुंचेंगे। लेकिन रात के समय में अगर इस गली को लेकर आपको बताएं तो सिनेरियो कुछ और होता है। कई लोग यहाँ पर गिरते हैं, कई लोग इंजर्ड होते हैं, लेकिन उसके बाद भी पीएचई विभाग को जो वो लाख बताने के बाद भी कोई किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया जा रहा। और हम म्युनिसिपल काउंसिल सांबा से भी अपील करेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम को जो है वो सुधारा जाए, क्योंकि इस गली का अगर ड्रेनेज सिस्टम आपको बताएं तो पूरी तरह से चरमराया है। अब आने वाले दिनों में जब बरसात होगी तो आप देखिए कि आप खुद देखेंगे कि इस इलाके की क्या हालत होगी। तो यहाँ पर कंसर्न म्युनिसिपल काउंसिल के जो वार्ड मेंबर्स हैं उनसे भी हमारी गुजारिश रहेगी कि इसको लेकर संज्ञान लिया जाए। लोगों ने आपको वोट दिए हैं तो आप लोगों को जो है वो सहूलियत प्रदान करें, इसको लेकर आपको भी काम करने की जरूरत है। पीएचई विभाग को लेकर मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि शक्तियां मैंने आपको बताया कि खत्म हो जाती है। गर्मियों में न जाने ऐसा क्या होता है, यहां पर पानी की शॉर्टेज हो जाती है। पीडीडी विभाग को लेकर बात करें तो बिजली जो वो इतनी ज्यादा कर्टेलमेंट शुरू हो जाती है, तो शक्तियां खत्म हो जाती हैं। इसको लेकर कोई सिस्टम बनाना होगा ताकि लोग जो है वो परेशान ना हो। लेकिन ये नालायकी साफ तौर पर पीएचई विभाग की नजर आई है कि पीएचई विभाग पाइप तो डाल गया लेकिन उसकी मेंटेनेंस गली की किसने करनी थी, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करी है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस किसने करनी थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसको लेकर आरोप जो यहाँ के स्थानीय लोग लगा रहे हैं कि इसमें जो वो इसमें हो सकता है कि कोई करप्शन हुई हो, जिस तरह से पैसा रिलीज हो जाता है, काम जब टेंडर उसका होता है
पैसा रिलीज हो जाता है, फिर दोबारा से काम बंद होकर दोबारा से काम शुरू होगा, उसका पैसा रिलीज हो जाता है, लेकिन काम अभी तक आप कह सकते हैं कि ये आधा अधूरा काम है, जिसको लेकर लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो इसको लेकर मैं डीसी सांबा से भी अनुरोध करूंगा, पीएचई विभाग से भी अनुरोध करूंगा कि इसको लेकर संज्ञान लिया जाए, लोगों की इस परेशानी को दूर किया जाए। वार्ड नंबर 5 सांबा का जो घास मंडी का इलाका है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।